विवेक जागृत होता है। स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। दुखमय यह संसार है, सुख खोजते अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजते अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण निधान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु शरण निधान। जय स्वरवेद कथा, जय स्वर
स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सुख शांति संतोष है, चाहे नहीं कुछ यार। सुख शांति संतोष है, चाहे नहीं कुछ यार। शांति स्वरम विलास है, आशिक सब सुख आन। शांति सुपरम विलास है, आशिक सब सुख आन। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। समाधि में आनंद है, सो है परमानंद। समाधि में आनंद है, सो है परमानंद। सहज स्वाभाविक भाव है, सो है सहज स्वाभाविक भाव है, सो है सहजानंद। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वरवेद के स्वर स्वर में अनंत ज्ञान की रश्मियां स्थित हैं। कई साधक और साधिकाएं समक्ष में आते हैं, सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं और केवल स्वरवेद की ही वाणी नहीं बोलते, आंखों से भी अश्रु की धारा बह पड़ती है। आंखों से जो छूता है आत्मा को, वही सद्गुरुदेव का स्वरवेद होता है। जिसकी पहुंच आंतरिक है। जो हरा पेड़ है, जो हरा पेड़ है, वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या होती हैं। जो शिष्य है, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो विहंगम योगी हैं, उनको पता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है।
हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। इसी महानतम सदग्रंथ को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वरवेद महामंदिर, स्वरवेद महामंदिर। आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों की श्रद्धा भावना से आपने सत्य पर विश्वास किया है। श्रद्धा का अर्थ ही है सत्य पर विश्वास। जो कल्याणकारी है उस पर विश्वास, ऋषियों की वाणियों पर विश्वास, वेद के वचनों पर विश्वास, स्वरवेद की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा। यह जो श्रद्धा है एक साधक के हृदय को आनंद से भरने वाली है, आनंद से भरने वाली है। वर्ष 2004 से देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में ये दिव्य आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। आप सबों के सहयोग से, आप सबों की श्रद्धा भावना से इसका निर्माण कार्य गतिमान है। ऐसे भी हजारों भाई बहन हैं जो विहंगम योग परिवार से जुड़े नहीं हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा भावना ईश्वर वेद महामंदिर के प्रति है। गुलाबी पत्थरों से, पिंक सैंडस्टोन से, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है, यह स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है, लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का शंखनाद कर रहा है। इन्हीं गुलाबी पत्थरों से, इन्हीं गुलाबी पत्थरों से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जो पत्थर स्वरवेद महामंदिर निर्माण की शोभा को बढ़ाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के हर एक पहलू को देखा। वे पत्थरों पर हो रही नक्काशी का निरीक्षण कर रहे थे। पत्थरों पर जो भव्य नक्काशी का कार्य हो रहा है, आप सबों के सहयोग से भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नजराना स्वरवेद महामंदिर होगा, स्वरवेद महामंदिर होगा। स्वरवेद के समस्त दोहे आप सबों के सहयोग से स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तेरह चौदह मई 2017 विहंगम योग के इतिहास में 21,000 कुंडीय महायज्ञ के माध्यम से आपने स्वरवेद महामंदिर के निर्माणार्थ इस महायज्ञ को ऐतिहासिक अक्षरों से अंकित करा दिया है।
स्वरवेद के दोहे हैं। एक ऐसा स्थान स्वरवेद महामंदिर के रूप में जहां एक साथ 1-2 नहीं, 4-5 हजार नहीं, 20,000 से भी ज्यादा साधक साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। कितना दिव्य परिवेश निर्मित होगा जब हजारों हजार एक साथ बैठकर विहंगम योग की साधना का अभ्यास करेंगे। एक शांत व्यक्ति, एक शांत मन वाला व्यक्ति, एक स्थिर मन वाला व्यक्ति केवल स्वयं ही स्थिर नहीं है, केवल स्वयं ही शांत नहीं है, अन्यों को भी शांति और स्थिरता का ही प्रकाश फैलाता है। वो शांति और स्थिरता सबके अंतःकरण की एक स्थिति है और उसका प्रकाश, उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। स्वरवेद महामंदिर की पावन दीवारों पर मैं आपको बताऊं, उपनिषदों के प्रसंग, लगभग 200 प्रसंग उपनिषदों के उपनिषदों में अनंत ज्ञान का संचार हुआ है। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, अपनी समस्याओं का समाधान पा लेना, जिज्ञासु भाव रखना। जिज्ञासा है अध्यात्म में, जहां जिज्ञासा है वहीं समाधान है। अध्यात्म में प्रश्न उत्तर नहीं होता, अध्यात्म में जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा का समाधान होता है। लगभग 200 प्रसंग उपनिषदों के 11 प्रमुख उपनिषदें हैं। इसके निकट प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, इन समस्त उपनिषदों के 200 प्रसंगों का चयन किया जा चुका है और इनको पिंक सैंडस्टोन पर चित्रात्मक रूप से उकेरा जा रहा है। इनकी कार्विंग हो रही है स्वरवेद महामंदिर धाम पर। कुल मिलाकर हमारी भारतीय संस्कृति का अद्भुत दिग्दर्शन स्वरवेद महामंदिर के रूप में गतिमान है। साहेब की वाणियां स्वरवेद महामंदिर की शोभा को बढ़ाने वाली हैं। साहेब के भजन, साहेब के दिव्य दोहे जो सामाजिक सुधार के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। जिनसे समाज को कितना आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक बल मिल सकता है। साहेब के शब्द में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। अनेक साहेब के दोहे, भजन, साखी स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए जाएंगे। गीता के अनेकों श्लोक, प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है, क्या लिखा है? इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्यायः। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है। ये गीता क्या है? ये गीता सुपनिषद है।
ये ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है।